प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। चिनार कॉर्प्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह श्रीनगर स्थित भारतीय सेना की एक कोर है। यह कश्मीर की घाटी में सभी सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी भी है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन करेक्ट है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। हाल में मेटा कंपनी ने चिनार कॉर्प्स के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक कर दिया है। चिनार कॉर्प्स को 15 कॉर्प्स के रूप में भी जाना जाता है, जो श्रीनगर स्थित भारतीय सेना की एक कोर है। यह कॉर्प्स कश्मीर घाटी में सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी है। अब तक इसने पाकिस्तान एवं चीन के साथ लगभग सभी सैन्य संघर्षों में भाग लिया है। चिनार कॉर्प्स के सोशल मीडिया पेज का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर सैन्य अभियानों के खिलाफ फैलाई जाने वाली फेक न्यूज को रोकना तथा लोगों तक जम्मू और कश्मीर की वास्तविक स्थिति की जानकारी पहुंचाना है, और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न को देखिए। परम प्रवेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। यह भारत का एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने डिजाइन किया है। यह उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों के विकास और निष्पादन में सहायक होगा। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए व्याख्या से समझते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान ने परम प्रवेग नामक सुपर कंप्यूटर के कमीशन की घोषणा की है, जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। इसकी कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है और इसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने डिजाइन किया है। यह उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों के विकास और निष्पादन में सहायक होगा। इसके अधिकांश घटकों का निर्माण और संयोजन भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। तीसरे प्रश्न को देखिए। शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का एक मंच पर लगाएगा। इसका उद्देश्य विश्व भर में कार्यरत मेघालय के युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। इसका पहला चरण सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए व्याख्या से समझते हैं। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री ने शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का एक मंच पर लाएगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम कर रहे मेघालय के युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। यह उद्योग शिक्षाविदों और सरकारी हितधारकों के सहयोग से इंक्यूबेशन केंद्रों का भी समर्थन करेगा। इस पार्क के पहले चरण को पूर्ण कर लिया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। बाद के चरणों के लिए शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित भी किया जाएगा, और इसीलिए विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन आहट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गृह मंत्रालय ने इस अभियान की शुरुआत की है। मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया यह राष्ट्रव्यापी अभियान है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट की शुरुआत की है। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात किए जाएंगे। इस ऑपरेशन का संचालन रेल मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। आरपीएफ रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना है, जिसमें महिलाओं और बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। यह मुख्यतः उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रही है। करेक्ट आंसर क्या था इसका? ऑप्शन बी। आइए अंतिम प्रश्न पर नजर डालते हैं। पीएम डिवाइन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसानों की आय को दोगुना करने से, वृद्धों के कल्याण से, पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए अवसरों के सृजन से, जम्मू और कश्मीर के विकास से। करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल या पीएम डिजाइन नामक एक नई योजना की घोषणा की गई है। इसे पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित करेगा। साथ ही यह पीएम गतिशक्ति के उद्देश्य के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा पूर्वोत्तर की जरूरतों के अनुरूप सामाजिक विकास परियोजना को वित्त उपलब्ध कराने का भी कार्य करेगा। अतः विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा।